सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी मित्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सोर्सेस ऑफ ड्रग्स के बारे में, जिसमें बात करेंगे सोर्सेस के डिफरेंट टाइप्स और कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट सोर्सेस या प्लांट प्रोडक्ट्स। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ का सोर्स का मतलब कि वह कहाँ से पाया जाता है। तो सोर्सेस ऑफ ड्रग्स यानी ड्रग्स कहाँ कहाँ से पाए जाते हैं। तो ड्रग्स के जो सोर्सेस हैं वो या नेचुरल हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं या सेमी सिंथेटिक हो सकते हैं। प्लांट्स से हो सकते हैं, एनिमल से हो सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो सकते हैं या मिनरल्स भी हो सकते हैं। प्लांट के केस में क्या होता है, या पूरा प्लांट यानी इंटायर प्लांट, प्लांट के कुछ पार्ट, प्लांट से निकलने वाले कुछ सिक्रेशन या प्लांट के और भी कुछ पार्ट्स जो हैं एज अ सोर्स ऑफ प्लांट ड्रग्स का भी काम करते हैं। सबसे पहले बात करें हम मिनरल्स की, तो बहुत सारे मिनरल्स जैसे केओलिन, लिक्विड पैराफिन, बेंटोनाइट, चारकोल, मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये सारे मिनरल्स से पाए जाने वाले ड्रग्स हैं। एनिमल्स में आते हैं आपके इंसुलिन, थायराइड एक्सट्रैक्ट और हेपारिन। प्लांट से पाए जाने वाले कुछ ड्रग्स जैसे मॉर्फिन, डिजिटॉक्सिन, क्विनीन, एट्रोपिन, रिजरपिन इत्यादि। और जो ड्रग्स हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिलता है उसमें जैसे पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और फिर रिफाम्पिसिन, ये आपके एंटीबायोटिक्स हैं। सेमी सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में बात करें तो सेमी सिंथेटिक ड्रग्स वो ड्रग्स हैं जो कि नेचुरल ड्रग्स में कुछ हम मॉडिफाई करके निकाल लेते हैं, जैसे कि हेमाट्रोपिन। यह एक ऐसा सेमी सिंथेटिक ड्रग है जो कि एट्रोपिन से निकाला जाता है, उसमें कुछ केमिकल प्रोसेस या केमिकल रिएक्शन करके। अगला है आपका सिंथेटिक ड्रग्स। तो ये जो है वो कम्प्लीटली मैन मेड होता है, कम्प्लीटली केमिकल प्रोसेस के द्वारा बनाया जाता है। जैसे एस्पिरिन जो है वो सैलिसिलिक एसिड के एसिटाइलेशन से बनाया जाता है। आगे बात करें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट सोर्सेस या कहें तो प्लांट प्रोडक्ट्स की, तो जैसे अल्कोलॉइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, ऑयल्स, रेजिन्स, गम्स, टैनिन्स और एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंसेस। आइए बात करते हैं इन सभी के बारे में एक एक करके। पहला है आपका अल्कोलॉइड्स। तो अल्कोलॉइड्स जो हैं वो केमिकली नाइट्रोजिनस बेस हैं, जिनका की एक डिफिनिट फिजियोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी है। ये ज़्यादातर क्रिस्टलिन सॉलिड होते हैं, वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अल्कोलॉइडल ड्रग्स जो हैं इनके पास बहुत ही वैरायटी ऑफ एक्शंस देखने को मिलता है। जैसे क्विनिन नाम का जो अल्कोलॉइड है वो सिंकोना में पाया जाता है, इसके पास एंटी मलेरियल एक्शन है। एट्रोपिन नाम का जो अल्कोलॉइड है वो एट्रोपा बेलाडोना में पाया जाता है, इसके पास एंटी कोलिनर्जिक प्रॉपर्टी है। मॉर्फिन जो है वो पापावेरम सोमनीफेरम में पाया जाता है, इसके पास एनाल्जेसिक की प्रॉपर्टी है। वैसे ही रिजरपिन जो है वो आपका रॉल्फिया सरपेंटिना में पाया जाता है और इसके पास एंटी हाइपरटेंसिव प्रॉपर्टी है। बात करें ग्लाइकोसाइड्स की, तो ग्लाइकोसाइड्स वैसे कंपाउंड्स हैं जिनको कि हाइड्रोलिसिस करने के बाद ये एक ग्लाइकोन्स देते हैं और एक शुगर देते हैं, यानी इन दोनों पार्ट्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। या कहें तो ग्लाइकोसाइड्स वैसे कंपाउंड हैं जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद शुगर पार्ट और नॉन शुगर पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। इसमें से जो अग्लाइकोन है वो बायोलॉजिकली एक्टिव पार्ट है, लेकिन शुगर इनएक्टिव है। शुगर की ज़रूरत एब्जॉर्प्शन के समय में पड़ता है। ग्लाइकोसाइड्स के कुछ एग्जांपल जैसे डिजॉक्सिन, डिजिटॉक्सिन और जीटॉक्सिन। आगे बात करें हम लोग ऑयल्स के बारे में, तो ऑयल्स दो तरह के होते हैं, फिक्स्ड ऑयल एंड वोलाटाइल ऑयल। फिक्स्ड ऑयल जो है वो आपका फैटी एसिड्स ग्लिसराइड्स है, जैसे कैस्टर ऑयल जो कि एक परगेटिव ड्रग के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ऑलिव ऑयल और कॉड लिवर ऑयल। दूसरा है आपका वोलाटाइल ऑयल। वोलाटाइल ऑयल्स में फ्रेगनेंस होता है यानी एसेंस होता है। केमिकली वोलाटाइल ऑयल्स जो हैं वो या तो टर्पीन होते हैं या टर्पीन के पॉलीमर होते हैं। वोलाटाइल ऑयल्स के कुछ एग्जांपल्स के बारे में देखें तो कार्मिनेटिव्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है आपका आसाफोइटिडा। टर्पेंटीन ऑयल जो है वो एज अ काउंटर इरिटेंट यूज़ होता है और क्लोव ऑयल जो है वो एज अ एनाल्जेसिक यूज़ किया जाता है। आगे बात करें हम लोग रेजिन्स की, तो रेजिन्स जो हैं वो या तो वोलाटाइल ऑयल के ऑक्सीडेशन या इनके पॉलीमराइजेशन से बनते हैं। ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं लेकिन अल्कोहल में सॉल्युबल होते हैं। रेजिन्स के अंदर ही ओलियो रेजिन्स भी आते हैं। ओलियो रेजिन्स का मतलब वोलाटाइल ऑयल और रेजिन्स दोनों साथ में हो। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जैसे पोडोफाइलम रेजिन, कोलोफोनी, मीर, सीलैक और सेंड्रैक। अगला पॉइंट है हमारा गम। गम जो होते हैं इनको प्लांट्स का सिक्रेशन कहा जाता है, यानी सेक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ प्लांट। ये वाटर में डिस्पर्स हो जाते हैं और एक थिक म्यूसिलेजिनियस कोलाइड बनाते हैं। गम अकासिया और गम ट्रागाकांत इनका इनर्ट नेचर का होता है, इसीलिए इन्हें एज ए सस्पेंडिंग और एज ए इमल्सीफाइंग एजेंट भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके एग्जांपल जैसे गम अकासिया, गम ट्रागाकांत और गौर गम। अगला सोर्स है हमारा टैनिन।
तो टैनिन जो है यह एक फिनोलिक प्रोडक्ट है जिसका कि एस्ट्रिंजेंट एक्शन होता है। टैनिन क्या करता है, यह हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन के सेल्स में पाए जाने वाले प्रोटीन को प्रेसिपिटेट कर देता है और एक प्रोटेक्टिव एक्शन भी दिखाता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो कैटचू और टैनिक एसिड। अगला है हमारा एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस। तो एंटीबैक्टीरियल सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस हैं जो कि या तो मोल्ड्स या फंगाई से बनाए जाते हैं या इनसे डिराइव किए जाते हैं। इसका मुख्य एग्जांपल है पेनिसिलिन और स्ट्रिप्टोमाइसिन। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।